हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। भाई आप सभी को पता है कि मैं इटली जाने की तैयारी कर रहा हूँ। फाइनली हमारी इटली जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ देखो भाई, INR को भी है ना डॉलर से एक्सचेंज करवा चुका हूँ। जो आज मेरे को रेट मिला है 89 रुपीज़ 30 पैसे, यानी मैंने इंडियन रुपीज़ दिया 2,67,900 रुपीज़। अब मुझे डॉलर मिला है 3000। मेरे पास पहले से 400 थे डॉलर, और यहाँ पे हमने दिया है 165 रुपीज़। 2 GST दिए हैं, CGST SGST 99%। अपने को टोटल गया है अपने अकाउंट से 2,68,231 रुपीज़, यानी ये मेरे अकाउंट से गया। और हमेशा कभी भी मैं जाता हूँ ना तो भाई अपने करेंट अकाउंट से ही पेमेंट करता हूँ। रीज़न ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैश में उठाते हैं और वहाँ पे चेकिंग होती है तो दिक्कत हो सकती है। उससे बढ़िया हमेशा आप कैश में लेके जाने की जगह आप अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र मार के फिर आप $3000 कैश में लेके जा सकते हो। जैसे तुम्हारे भाई ने $3000 लिया है, वैसे हम 2 बंदे तो हम $6000 लेके जा सकते हैं। हाँ, बहुत मोटा गड्डी दिया था, यानी भाई ट्रांजेक्शन करा है तो इतना तो पता नहीं चलता गड्डी। बट ये है आपका $3000। $50 50 50 50 50 50 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 6 50 50 है, तो टोटल $3000 हो गए। 400 मेरे पास पहले से थे तो वो भी मैंने साथ रख लिया है। वैसे तो भाई जो आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो $3000 अलाउ होता है लेके जाना। तो जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे आपको भी हम क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं, क्योंकि भाई इकमा में तो काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च हुई है। कावासाकी ZX-10R भी चेंज हो चुकी है, BMW 450 भी लॉन्च हो चुकी है। बाकी CF मोटो की एक बाइक बड़ी अच्छी लॉन्च हुई है विंगलेट के साथ। उसके विंगलेट है ना हाई स्पीड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, वो बड़ी सेक्सी चीज़ है। यानी काफ़ी एडवांस चल रहा है CF मोटो अदर ब्रांड्स है, जैसे BMW वगैरह ने भी विंगलेट डाला। पहले तो सबसे पहले डुकाटी ने विंगलेट अपने बाइक के अंदर डाला था, उसके बाद BMW ने, अब कावासाकी वालों ने भी डाल दिया। ट्रायम्फ वाले कहाँ पे डालेंगे ये नहीं पता, क्योंकि ट्रायम्फ के अंदर डेटोना 660 आती है फुल फेयरिंग के साथ। बाकी 765 वगैरह में तो ज़रूरत ही नहीं है। वैसे एक है ना हेडलाइट उनके भी आते हैं, हेडलाइट विंगलेट आते हैं, बोले उनके भी काफ़ी प्यारे होते हैं, लेकिन आफ्टर मार्केट आते हैं, कंपनी से नहीं आता है। और देखो भाई क्या लेकर आया हूँ, ये कार्बन फाइबर के कीरिंग है इकरापोविक में। और यहाँ देखो भाई ग्रीन में कावासाकी के, आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, वैसे ये ग्रीन ब्लैक दोनों मिक्स है इसके अंदर। और यहाँ कुल मिला के भाई कह सकते हैं हायाबुसा जेन 3 या जेन 2 के लिए ये कीरिंग ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन ये लोगो है ना वो हायाबुसा का रियलिटी में नहीं है। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कार्बन राइडिंग, यानी जिस ब्रांड का है ना उस ब्रांड ने अपने नाम से बनाया हुआ है, कार्बन राइडिंग के नाम से। और यहाँ देखो भाई BMW के लिए सबसे बेस्ट। इस तरह के बहुत सारे आते हैं, मैं सोचा हूँ भाई अपने स्टॉक में रखेंगे, क्योंकि भाई थोड़े बहुत तो कोई भी ले लेता है और ज़्यादा महंगी आइटम है भी नहीं। मेरे हिसाब से 2000 के आसपास या 1500 रुपीज़ के आसपास होगा। अच्छी चीज़ है। मैंने पिछली बार हैंड कैरी करके लाया था इसको सैंपल के लिए, बट भाई बैग में रह गया था, मैं दिखा नहीं पाया आप सभी को। तो ये रहा भाई अपना पासपोर्ट, और ये रहा अपना 400। ये 400 जब गया था चाइना से दुबई होकर आया था तो बच गए थे, यानी बचा लिया था, क्योंकि डर लग रहा था भाई रास्ते में कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो लेने के देने ना हो जाए, इसलिए पैसे होने चाहिए। कई दफ़ा ट्रांजैक्शन आपकी हो नहीं पाती है तो आप फंस जाते हो, तो कैश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अदर कंट्री में अगर घूमने जा रहे हो तो। ये हो गया मेरे आप 3400। किसी में मैं 3400 रुपये में मांगूंगा तो सही आसानी से दे देगा, बट $3400 में मांगूंगा तो कहेगा चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, कोई नहीं देगा। लेकिन 3400 तो चलो कोई भी दे देगा, कोई भी दे देगा, यानी कर्ज दे देगा यार। ये नहीं कि चलता फिरता कोई चीज़ें मांग लो 3400 रुपीज़ आपको दे देगा यार। तो ये रहा मेरा पासपोर्ट, और इसको हम करते हैं पहले अपने जेब के अंदर, गलती से खो जाएगा तो लेने के देने हैं। आ जाओ भाई, आप सभी को है ना एक मेन चीज़ दिखाता हूँ। अपने डुकाटी V4S के लिए 14 लाख रुपए का एग्जॉस्ट भाई ने मंगा लिया, बट हैंड कैरी मंगाया है, इसलिए अपने पास डब्बा यानी बॉक्स नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े से ना लगेज के अंदर डलवा के मंगवाया था इसको। ब्लैक कलर का था, वो बॉक्स भी मेरा फट गया था। और यहाँ देखो डुकाटी का हमने एग्जॉस्ट निकाल रखा है, ये है वो एग्जॉस्ट। इसके अंदर स्प्रिंट के एयर फिल्टर है, थोड़े से बैंड भी हो गए हैं, बट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाली है, जाली, बट इसमें पावर अच्छी मिलती है डुकाटी के अंदर। भाई डुकाटी का महंगा एग्जॉस्ट होने के पीछे रीज़न ये होते हैं, ये जो उसके हेड के जो अपर पार्ट होते हैं ना, ये भी आपका टाइटेनियम होता है डुकाटी में।
और बाकी ब्रांड जो होते हैं जैसे बाकी कावासाकी हो गया, BMW S1000RR हो गए, उनके जो हेड के जो करे होते हैं ना वो स्टील होते हैं, वो टाइटेनियम नहीं होते हैं। और उनके डीबी किलर भी स्टील ही आपको देखने को मिलेंगे। एरो के Z900 के जितने भी टाइटेनियम आते हैं सबके डीबी किलर स्टील होते हैं। यहाँ तक कि एरो अपने लिए जितने भी मॉडल बनाता है सबके डीबी किलर स्टील ही बनाता है, बट एकरा टाइटेनियम भी बनाता है। जैसे डुकाटी V4S का एग्जॉस्ट की डीबी किलर देखो आप, ये टाइटेनियम है। इसमें दो तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये वाला जो है ये डीबी किलर लेफ्ट साइड से है और ये डीबी किलर राइट साइड से है। लेफ्ट साइड में ये डीबी किलर क्यों डाला है, क्योंकि इसके जो पाइप की अगर लेंथ देखोगे तो भाई वो शॉर्ट है, बट जो आगे वाले हेड की जो एयर की जो सप्लाई है ना वो समझो भाई काफ़ी स्लो जाती है, और जो आगे वाला हेड है वो काफ़ी स्पीड से निकल सकती है, क्योंकि दोनों के हेड के अंदर जो डिस्टेंस है वो डबल का फ़र्क है। इसीलिए लेफ्ट साइड के अंदर डीबी किलर बड़े वाले दिए इन्होंने एयर को होल्ड करने के लिए, और राइट साइड में एक छोटा सा जाली ताकि एक जैसा दिखे, यानी एक जैसा इक्वल दिखना चाहिए। लगने के बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि भाई दोनों अलग अलग है, बट डीबी किलर दोनों ही अलग अलग है। पास से देखोगे तो अंदर के जो ये पाइप के जो गोल पाइप है ना वो दिख रहे होंगे, इनके मुंह दिख रही होगी, यहाँ पे गमिंग लगी हुई है। बट ये भी टाइटेनियम है, ये भी टाइटेनियम है। देखो यहाँ पे जो एकरा का जो ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है ना भाई, यहाँ पे देखो एकरा की बेजिंग और एकरा के पार्ट नंबर देखो, यहाँ तक कि इस वाले पाइप के ऊपर भी पार्ट नंबर दिया हुआ है, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट होंगे ना, इसके पाइप के हर पाइप के ऊपर कोई ना कोई पार्ट नंबर इनका होता ही होता है। आपने इसका देख लिया, अब इसका देखो बड़े वाले का, ये रहा पार्ट नंबर। चलो इसका हो गया, क्योंकि दोनों ही एक है तो एक ही जगह पार्ट नंबर मेंशन है। यहाँ देखो पार्ट नंबर, क्योंकि यहाँ तक आपका एक है। फिर इस पे भी पार्ट नंबर मैंने लगा दिया, बट मैं आपको दिखा सकता था। चलो जिस दिन फिट करेंगे उस दिन लगाएंगे, यहाँ पर भी आप पार्ट नंबर देख सकते हो। और इसके अंदर जितने भी पेच लगे हैं भाई सारे के सारे MS होंगे या स्टील होंगे, इसके हिसाब से भाई थोड़ा सा वजन इससे भी बढ़ता है, बट इसका अगर रियल वजन बताएंगे सिर्फ टाइटेनियम एग्जॉस्ट का, तो मेरे हिसाब से 4 kg से ऊपर नहीं हो सकता है भाई। ये जो एग्जॉस्ट है ना मेरे डुकाटी में इस तरह से आने वाला है भाई, देखो क्या लाउड होगी ये। मैं कह रहा 1000RR से भी ज़्यादा लाउड होगी, हद से ज़्यादा लाउड होगी भाई। ठंड है, ठंड में चलाने में मज़ा भी आएगा, लेकिन मैंने सोचा भाई गर्म तो ज़्यादा होती है ठंड के हिसाब से भी, तो अंदर है ना एक हीटिंग पेपर आती है वो लगा देंगे, और इसके अंदर से भी हम लगा देंगे। उससे क्या थोड़ी बहुत तो हीटिंग पे तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और ये 4O2 सेंसर के साथ आता है, 2 आगे 2 पीछे, भाई क्या ही दिखेगा। ब्रांडिंग मेरे लाइफ का सबसे महंगा एग्जॉस्ट होगा खुद के बाइक के लिए, खुद के बाइक के लिए। और शायद मैंने अभी तक ये वाला एकरा बेचा भी नहीं है किसी भी कस्टमर को, क्योंकि ज़्यादातर लोग पूछ रहे थे, तो मैं सोचा तो डुकाटी से मिलता है तो ज़्यादा बेहतर है। फिर मुझे लगा कि भाई काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, आप खुद ही बाहर से इसे इंपोर्ट करवा लो, तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, फिर ये लेकर आया। बाकी आप में से किसी भाई को भी चाहिए तो ज़रूर मंगा दूंगा इसको। और इसका है ना डिकैट सिस्टम आता है, हाफ सिस्टम, वो सुनने में आया 6-6.5 लाख रुपए का है, पर किसी किसी डुकाटी में कह रहे हैं 5 लाख का भी है, 4.5 लाख का भी है, मेरे को वो नहीं समझ में आया। बट भाई इसकी लुक देखो, ये 100% 14-14.5 लाख रुपए का डुकाटी से पड़ता है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर दे देते हैं तो बहुत ही बढ़िया। मैंने डुकाटी को ही बोला था भाई मेरे डुकाटी के लिए भी एग्जॉस्ट दे दो, लेकिन मुझे भी 10% डिस्काउंट करके ये 12 कुछ की पड़ रहे थे। फुली टाइटेनियम है, क्या एग्जॉस्ट दिखेगा भाई, 14 लाख रुपए का एग्जॉस्ट। वैसे मैंने एक एग्जॉस्ट और मंगाया था अपनी बाइक के लिए, मुझे लगा था कि एकरा नहीं मिल पाएगा, तो मैंने मंगाया था एरो फुल सिस्टम, सेम डिज़ाइन के अंदर बनाया हुआ है, बट उसका जो एंड कैन है वो अलग है, और उसके भी एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छे हैं, बट उसके साथ आपको मैप नहीं मिलता है, और डुकाटी वारंटी से बाहर कर देता है उस एरो एग्जॉस्ट पे। तो मैंने सोचा भाई एकरा ही लगाऊंगा, वारंटी में गाड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी मेरी कम चलती है और खरी गाड़ी जल्दी ख़राब होती है। रनिंग बाइक कम ख़राब होती है, और ख़राब भी होती है तो आपको चुभेगा नहीं, बट खरी गाड़ी अगर गलती से ख़राब होगी तो आपको बहुत ज़्यादा चुभेगा कि भाई मैंने तो गाड़ी चलाया ही नहीं है, फिर भी ये मेरा सारा पार्ट ख़राब हो गया। तो ये प्रॉब्लम करता है। तो कभी भी आप अपनी बाइक खड़ी रखने का सोचो नहीं, कम से कम महीने में 2-3 राइड ज़रूर करो, भले 200 किलोमीटर ही सही। बहुत लाइट वेट है भाई। अभी इसके स्प्रिंग नहीं लगे हुए तो भाई सही से पकड़ नहीं पा रहा, स्प्रिंग लगा दूंगा ना, फिर इसको 2 उंगली से हम उठा के पूरा घुमा सकते हैं। और यहाँ देख सकते हो भाई दोनों हेडर के जो डिज़ाइन है ना डुकाटी से अलग आता है। यहाँ 3 पेच लगते हैं, और सोचो यहाँ पे पेच ही नहीं है, यानी सिर्फ एक पेच पे वो भी फंसता है। लॉकिंग सिस्टम है आगे, और पीछे हेड पे नट बोल्ट सिस्टम है। डुकाटी की बात ही अलग है भाई, बहुत एडवांस है डुकाटी भाई। बट वही है, थोड़ा सा काम फिटिंग पे भी कर ले तो मज़ा ही आ जाए, गर्मी में भी चला सकता हूँ, बट भाई डुकाटी अपने हिसाब से चलेगी ना।
क्योंकि हर कोई इसको लोग कहते हैं कि भाई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, बट ऐसा नहीं है भाई। अगर आप कोशिश करोगे, हौसला रखोगे, कोई भी दुकान ले सकता है, यही सच्चाई है भाई। कुछ भी कह दो, ब्रांड ब्रांड ही होता है। यहाँ देखो भाई कितने छोटे से पाइप के अंदर 2 डिग्री दिया है, वो भी 90 है, एक 95 है। ये 90 है, ये 95 है। कोई ज्वाइंट नहीं है इस बीच में, जो है बस उसके ऊपर का जो हेड वाले जो अपर पार्ट है वो है। यहाँ देखो, इसका तो चलो मुंह फैला दिया गया है। इसका जो पाइप का जो साइज़ है वो है आपका 42 mm। यहाँ जो है आपका वो है 48 mm। फिर पीछे जाके ये लगा दिया इन्होंने 50 mm। फिर ये भी है आपका 50 प्लस है, ये होगा आपका 58 या 60 mm के आसपास है ये। और एंड के अंदर ये 60 mm तक पहुँचा दिया है। बट भाई पैसा है तो भाई काम भी करा है कंपनी ने। देखो कोई भी बैंड वेल्डेड नहीं है, यानी यहाँ से काट के ना लोग वेल्ड कर देते हैं। इतने छोटे से में ही 2 बैंड इन्होंने करा है, तो इनके पास कितनी एडवांस मशीन होगी जिसकी वजह से ये बैंड करा है इन्होंने। बहुत ही प्यारा सा बैग दिख रहा होगा, कावासाकी के हैं ये। मैंने कावासाकी से ही परचेज़ करा था, यानी कावासाकी इंडिया से परचेज़ नहीं करा था, मैं दुबई से परचेज़ करा था। ये मेरे को दुबई के अंदर 35,000 रुपीज़ का पड़ा था डिस्काउंट करके। वैसे मैं 32 का पड़ा था, वो 3,000 रुपीज़ मुझे कार्ड स्वैप करने गया ना चार्ज लग गए थे, ज़्यादा लगे थे भाई। और ये मेरा भाई पिट्टू बैग है छोटा सा, ये भी काफ़ी प्यारा है। वैसे मेरे पास 2-3 बैग और भी है, बट मैं इसको अभी लेके घूम रहा हूँ। और ये अपना नेक बैंड। भाई इटली जा रहा हूँ, अपने इंडियन खाना को मिस करूँगा। घर से खाना बनवा के मैंने बोला दिन में है ना राइस और चिकन खाना अपने को। ये रहा राइस और ये रहा चिकन। क्योंकि भाई बाहर जाने के बाद है ना खाने को भाई तरस जाते हैं, क्योंकि जो हम खाना खा रहे होते हैं ना बचपन से, उसी का टेस्ट अपने को समझ में आता है। कोई नया खाना जरूरी नहीं आपको समझ में आएगा, ज़्यादातर आपको समझ में आएगा ही नहीं, यही सच्चाई है। गाइस तुम्हारा भाई एयरपोर्ट के लिए निकल रहा है, काफ़ी लेट हो रहा है। और बता दूँ एक चीज़ और कि भाई इकमा जा रहा हूँ, मतलब वहाँ है ना काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें दिखेगी, यूनिक बाइकें देखेगी। तो उसकी वीडियो है ना कंटिन्यू आने वाली है, तो मोटो किंग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई ये मिस कर जाओगे तो फिर नई नई चीज़ें देख नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, नए हो तो मोटो किंग को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, बाय बाय।